अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जमहूर का मंशूर एक्सप्रेस न्यूज़ की खसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन। आज हम लाहौर के हल्का NA 128 में मौजूद हैं और ये वो हल्का है जहाँ से नून लीग की तरफ से सीट एडजस्टमेंट की गई है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, और ओन चौधरी साहब के हक़ में नून लीग के उम्मीदवार बैठ गए। इस हल्के की अगर बात करें तो फ़िलवक्त हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन इसमें मॉल टाउन भी आता है, दीगर इलाके भी हैं, और कुल आबादी 9.5 लाख के करीब है और कुल वोटर्स तकरीबन 6.5 लाख के करीब हैं। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी, और अगर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की बात की जाए तो वो सलमान अकरम राजा साहब हैं यहाँ से। तो आइए लोगों से जानते हैं कि किसको वोट देना वो पसंद करेंगे इस हल्के से, इस हल्के के मसाइल क्या हैं और इस हल्के में इससे पहले किसने क्या काम करवाया और आगे किससे उम्मीद है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? जावेद। वोट किसको दिया 2018 में? नवाज शरीफ को। और इस बार नवाज शरीफ। मतलब तब्दीली के 3-3.5 साल पसंद नहीं आए आपको? नहीं, वो तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये पब्लिक ओपिनियन हल्कों में जाएं तो नौजवान जो कह रहे हैं कि शऊर मिल गया, वो आपको क्यों नहीं मिला? कुछ नज़र आएगा तो मिलेगा ना। तो नवाज शरीफ साहब पे जो वादे वो कर रहे हैं, एतमाद है? देखिए जी, तमाद है तो वापस आया है। बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं जी जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं और उनकी वापसी से ही उम्मीद है। मैं आगे चलते हैं। क्या नाम है भाई? शाहनवाज कश्मीरी। शाहनवाज साहब, किसको वोट दिया 2018 में? इमरान खान। तो 2024 में किसको देना है? इमरान खान को ही देना है। अच्छा, तो बीच में जो नून लीग की हुकूमत आई थी 16 माह की, नहीं अच्छी लगी? है ही नहीं है। पिछली हिस्ट्री चेक कर लें, इस टाइम तक हम खुद कमाएंगे तो खाएंगे, कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। इस हल्के में ओन चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा खड़े हुए हैं, आप फिर PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे? जी हम मानते ही नहीं उन्हें बिल्कुल ही। लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते हैं पूरे लाहौर में एक ईंट भी अगर लगी है तो मैंने लगाई है। गैस का कुछ किया है उन्होंने, बिजली का कुछ किया है उन्होंने, हमारे रोजगार का कुछ किया है उन्होंने, उल्टा हमें ही लूट के खाया है। मतलब आपको उस्मान बुज़दार पसंद है जो पंजाब पे लगाए? इंशाल्लाह उसको उन्होंने रहने नहीं दिया, अभी रहने देते ना फिर पता लगता क्या होना है। अच्छा, मतलब उस्मान बुज़दार को टाइम मिलता तो परफॉर्म करता वो? बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। ये एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? अरशद जी। अरशद साहब, 2018 में किसको वोट दिया था? 18 में नहीं दिया था। तो 2024 में देना है क्या नहीं? देना जी। किसको वोट देना? शेर को। शेर को वोट देना है। क्या वजह है इसकी? वजह है कि जी उन्होंने काम किया पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़े काम किए हैं, किया ज़रूर है, कुछ ना कुछ किया ज़रूर है। वैसे जिस हल्के में आप बैठे हुए हैं यहाँ शेर का उम्मीदवार नहीं है, यहाँ ओन चौधरी साहब हैं, तो अगर वो कहें कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वोट डाल देंगे? नहीं। नवाज शरीफ साहब की क्या चीज़ पसंद आई? तो तरक्की काम करते हैं, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ करते हैं ज़रूर है। PTI वाले तो ये साबित कर चुके हैं कि इनसे ज़्यादा करप्शन किसी ने नहीं की। आप पे असर नहीं हुआ इस ओपिनियन का? नहीं ना इसका। अच्छा, और यूँ देखा जाए तो सारी डाकू हैं। अच्छा, लेकिन आपको नून लीग बेहतर लग रहा है? जी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ 2024 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੋਟ? ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਖਾਣ ਹੀ ਆਇਆ। ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਬੰਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। महंगाई नाजरीन के बेसिक मसाइल अवाम के अब भी यही हैं कि रोटी कैसे अफोर्ड करनी है। हालांकि 2024 है, लेकिन बुनियादी मसाइल पे अब तक अवाम जो है वो फंसी हुई है कि किस तरह से 2 वक्त की रोटी चलाएं। अपनी आगे चलते हैं, किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है भाई? आसिफ शहजाद मेरा नाम है जी। आसिफ साहब, 2018 में किसे वोट दिया? मैं किसी को भी वोट नहीं दिया, हाँ, क्योंकि बेसिकली ये सारा चटपटा मसाला है, सारा इनकी बातें, तकरीरें, जोशीली तकरीरें हैं, इनके पीछे कुछ भी नहीं है। इनके अपने मकसद का हसूल है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। और ये हम कोई भी नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनकी सिर्फ जोशीली तकरीरें हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हम अपनी आंखों से देखते हैं, प्रैक्टिकली हम इनको देखते हैं। देखें, बंदा पहचाना जाता है
कोल और अमल से। बिल्कुल। तो इनका कोल क्या होता है, इन सब की मैं बात कर रहा हूँ। सही। यहाँ पे पीटीआई वाले भी दोस्त होंगे, नवाज शरीफ के भी दो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। यार आप खुद कंपैरिजन करें, आपको अल्लाह ताला ने अक्ल दिया कि इनका कोल क्या होता है और अमल क्या होता है। तो इनके पास फिर ऑप्शन क्या बची कि अगर ये किसी पार्टी को चूज ना करें तो क्या करें? कुछ भी ना करें, हमारा सिस्टम ही गलत है। देखें अंग्रेज जो हमारा सिस्टम यहाँ पे देके गया है ना, वो इसीलिए देके गया है कि उन्हीं के बंदे वो जो है ना हमें मिलेंगे। इस सिस्टम के तहत हमें यही मिलने हैं। आप जितनी मर्जी खप लें, कोई शरीफ आदमी या जो दर्द दिल में दर्द रखने वाला बंदा है, आवाम का कुछ करना चाहता है, सही, वो नहीं सर्वाइव, मतलब वो नहीं आ सकता। 8 फरवरी को आप छुट्टी मनाएंगे, वोट नहीं डालेंगे? हाँ जी, ऑब्वियसली। हाँ जी। आप वोट देंगे 8 फरवरी को? किसको देंगे? खान साहब को। खान साहब को। आप किसको वोट देंगे? खान साहब को। 8 फरवरी को खान साहब को वोट देंगे। क्या किया ऐसा उन्होंने जो इम्प्रेस हो गए आप? बस उनका उन्होंने नजरें खोली इन सब अच्छा। सबकी, शऊर दिया आपको? हाँ जी, शऊर। आप बताइए जी। बेजान बात ऐसी है ना कि इसको एक सही तालीम याफ्ता ज़ुबान में डायलेमा कहते हैं जी। वो कहते हैं ना कि आप 4 चोरों में से एक सही चोर चुन लें, ठीक वो है। करना है। लेकिन बात ऐसी है ना कि मुल्क तो वैसे भी अगर सही होना है तो इसको तो काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपने देखना है ना कि अगर मुल्क ख़राब है तो इसमें आपने आवाम का सोचना है फिर। हाँ, तो अवाम का कौन सोच रहा है इन सारी पार्टी से? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ ने बनाया है ऑरेंज ट्रेन, हाँ जी। ठीक है। आप अभी सबको मैं कह रहा हूँ, मोबाइल निकाल के आप देख ले कि एनुअल डेफिसिट ऑफ ऑरेंज ट्रेन कितना है। आपको मिलेगा 7.62 बिलियन रुपीस। अच्छा। पर साल 7.62 बिलियन रुपीस जो है ना, वो हुकूमत ऑरेंज ट्रेन को दे रही है। और पीटीआई ने क्या किया लाहौर में? मैं आपको ये बताता हूँ, लाहौर और पीटीआई ने अगर ऐसा देखा ना, सच कुछ नहीं किया। उन्होंने एक चीज़ किया है, उन्होंने वो चीज़ दी है लोगों को जिनकी उनको ज़रूरत थी। लाहौर बहुत लोग आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, दिन को कमाते हैं 700 रुपये, शाम होते हैं तो उनको खाना खाने और छत के नीचे रहने के लिए 400 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब वोट खान साहब को देते हैं आप? बुनियादी बात करें ना, वोट किसको देना है? वोट तो आप अगर देखें ना तो हम बेसिक राइट्स पहले चाहिए, हमें बेसिक नीड्स चाहिए। देगा वो? बेसिक नीड्स हमें इमरान ने दिए और हम उसको ही वोट देंगे। सेहत कार्ड भी बनाइए। ठीक है, ठीक है। आप किसको वोट देंगे? तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को। नून लीग से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। तहरीक इंसाफ से भी नहीं? नहीं। किसको वोट दिया 2018 में? सर 2018 में पहले इमरान खान साहब को दिया था। और इस बार किसको देना है वोट? अब तो शेर का ही बन रहा है सर। क्या वजह, क्या किया शेर ने ऐसा? वैसे ही सर। वैसे ही जी। तंग आ गए पीटीआई से? अच्छा। तो मसाइल क्या थे बुनियादी जो आपको लगा कि यार ये ठीक नहीं हो रहे? सर पहली बात ये है, जब शेर की हुकूमत रही है माशाल्लाह रोड वगैरह अच्छे बने हैं, काम कराया है, बहुत काम कराया है। पहला तो ये मेट्रो का कराया इन्होंने, सही, खुद खाया भी है। अच्छा। ये नहीं ये करवाया है, खाया भी है। मतलब वोट आपने नून लीग को देना है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा खाते भी हैं। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। फिर ठीक है। नवाज शरीफ साहब के फैन है जी, आए जी। जले खान के। खान के जैल हैं आप? किसके हैं? मैं भी। किसको वोट दिया 18 में? खान साहब को दिया था। और इस बार? इस दफ़ा भी देंगे। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं किस्मत बदल दूंगा लाहौर की आके, और मैंने पहले भी यहाँ पर एटमी धमाके किए, मोटरवे के जाल बिछाए। आप इम्प्रेस नहीं हुए इससे? मैं इम्प्रेस तो नहीं हुआ, लेकिन खैर इन्होंने खैर जो भी रहने दें। कह रहे हैं जी नो कमेंट्स, लेकिन फ़ैन ये पीटीआई के हैं। आगे चलते हैं। आपने किसको वोट देना? इमरान खान। इमरान खान को वोट देना है। किसको वोट देंगे सर? इंशाल्लाह इमरान से दिए। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब अच्छे नहीं लग रहे? नवाज शरीफ भी अच्छा है? हाँ भी अच्छा है। ये पहले नाजरीन हमें ये वोटर मिले हैं जो कह रहे हैं कि पीटीआई भी अच्छी है और नून लीग भी अच्छी है। क्या वजह है? इंशाल्लाह दोनों में से बेहतर कौन? दोनों का अच्छा है। दोनों का। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं आ रहे? इमरान खान। ठीक है। यहाँ जी तरीके इंसाफ के फ़ैन ज़्यादा मिल रहे हैं हमें। किसको वोट देंगे? हम लोग मौलाना साहब को देंगे। मौलाना साहब को? जी हाँ। ये वैसे आप पहले मिले हैं यहाँ पे, क्या वजह है इसकी? तो मौलाना साहब है कि दीन इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं ना वो लोग। तो वो तो जमात इस्लामी भी कहती है, टीएलपी भी कहती है, खान साहब भी कहते थे। नहीं, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं ना, अमली तौर पर जो काम करेगा हम लोग उसी को वोट करेंगे। हमें जो है ना इस टाइम अमली जो है ना इस्लाम की वो मुस्तहकम होने की वो है हमें कि इस्लाम मुस्तहकम हो। तो उन्होंने जो पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट किया था वो आपको ठीक लगा? नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब? जी हाँ, बिल्कुल ठीक लगा। ठीक लगा जी। अभी भी हम चाहते हैं कि पीडीएम ही आए हुकूमत पे इस दफ़ा। अच्छा, पीडीएम हुकूमत में आए और मौलाना साहब के सपोर्टर भी हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया 2018 में? पहले तो नहीं दिया सर, बना नहीं था। अब इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को क्या लगा ऐसा 3-4 साल में कि अब वोट देना चाहिए और पीटीआई को देना चाहिए? उनसे बेहतर नहीं है इनमें कोई, इसलिए वही चॉइस है हमारे पास। इमरान खान लाहौर के लिए तो बड़े बुलंदो बांग दावे होते हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि सारा काम कराने वाली हम है लाहौर में।
नहीं नहीं, ये तो वैसे इनके दावे, ये काम तो कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी एक जो लोग बारिश हुई कहते है, हैं- जो हालत देख रहे हैं आप लाहौर की क्या थी, ये जो लोग क्या कहते काम हैं- करवाया। जो लोग कहते हैं कि असल में उस्मान बुज़दार साहब को यहाँ लगा के बहुत ज़्यादती की पीटीआई ने। वो इमरान खान साहब का एक ज़ाती फैसला, इंसान से गलती होती है, वो उनका एक अपना फैसला है। मतलब गलती हुई वो, शायद हुई होगी, लेकिन हम सपोर्ट पीटीआई को करें। पीटीआई को सपोर्ट करेंगे जी। बेशक उस्मान बुज़दार का फैसला हुआ, लेकिन सपोर्ट उन्हीं को करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको वोट दिया 2018 में? सर पीटीआई को दिया था। और इस बार किसको देना? इस बार भी पीटीआई को देंगे सर। माइंड नहीं बदला आपका मतलब? नहीं नहीं, हमारा माइंड और मजबूत हो गया है। हाँ, बल्कि हम माइंड खुल गया है, कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं। अच्छा। हाँ जी, जिस बहुत से तरह लोग कह रहे हैं कि जी वोट देने का इलेक्शन में फ़ायदा नहीं हुआ, तरीके से आपके पास स्पेस नहीं है। आप हाँ जी, जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो फिक्स मैच में नहीं खेलते। अच्छा, हाँ जी, तो 2018 का मैच फेयर था या फिक्स था? काइंड ऑफ फिक्स ही था वो भी, लेकिन आपने मतलब वो देखने के बावजूद पीटीआई को चूज़ करना, ये कैसे? सर हम चूज़ नहीं करते पीटीआई को, ना ये अवाम करती है। ये अवाम की बहुत बड़ी गलत फहमी है, आपको भी पता है कौन चूज़ करता है, लेकिन किसको आप choose वोट करता देंगे है। फिर भी? सर इस बार तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। लास्ट टाइम बार फिर भी कुछ फ़ायदा था, उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ जो है वो सही। होगा। इस बार टोटल फिक्स मैच है। इलेक्शन से नाजरीन मायूसी थोड़ी सी दिखाई दे रही है लोगों की, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वोट जिसको भी दें, मुझे नहीं लगता कि कोई तब्दीली आएगी, ये कहना है इनका। सर आप हमारा किसको वोट हमारी देंगे? इमरान खान को जी। आप भी इमरान खान को? इंशाल्लाह पहले किसको ताला। वोट दिया था? पहले इमरान खान को। पहले भी इमरान खान को। क्या वजह है इसकी? इमरान खान वैसे बहादुर लीडर है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन देखें ना, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तो प्लान भी चाहिए होता है और प्रोग्राम्स भी चाहिए होते हैं, या सिर्फ बहादुरी से काम हो जाता है? नहीं, प्लान के साथ ही आया था। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी अच्छी नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। हाँ हालांकि बिल्कुल। वो कहते हैं लाहौर में बड़ा काम करवाया है। नहीं नहीं, ये सब बकवास है। हमारे पैसे से करवाया है, कौन उन्होंने हमने जेब से करवाया है। सही सही। वोट किसको देंगे? शेर को सर, पिछली बार किसको वोट दिया? शेर को सर। क्या वजह? नवाज शरीफ साहब पसंद है, शहबाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब। तो यहाँ सलमान अकरम राजा लड़ रहे हैं पीटीआई के, उनको वोट नहीं देना? शेर को सर। 2018 में किसको वोट दिया था? इमरान खान को। और अब किसको वोट देना? इमरान खान को। क्या वजह है इसकी? नवाज शरीफ साहब कहते हैं इतनी डेवलपमेंट की है लाहौर में, तो उन पे यकीन नहीं है? देखिए, मैं ये कहूँगी आपको कि इंसान जब भी फ़ायदा करता है ना, तो अपने लिए सोचता है ना, तो वोट जो है हमारा ऐसा हथियार है जिसके लिंक से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। जी जी। तो जब भी सोचो, अपना सोचो, ना इमरान खान का सोचो, ना इसका सोचो, नवाज शरीफ का सोचो, लेकिन हक की बात करनी चाहिए तो इमरान खान को वोट देना चाहिए। तो पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब को लगाया तहरीक इंसाफ ने पिछली बार, तो लोग तो कहते हैं कोई काम नहीं कराया उन्होंने, फिर भी आपको पीटीआई पसंद है? बिल्कुल पीटीआई पसंद है। अच्छा, और आपको लगता देखिए, है? मेरी बात सुने, अब मैं अपने बेटे की आपको मिसाल देती हूँ। वो है 3-4 साल का बच्चा, तो मैं डेली बैठ के उसको इमरान खान का लेक्चर नहीं देती हूँ, ठीक है, लेकिन वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है। डेफिनेटली बच्चे अपने माहौल से सीखते हैं ना, तो वो सुन के सीखा। तो अब आप इसका भी था, नवाज शरीफ का दौर था, सब कुछ था, उसकी पिक आती थी, मेरे बेटे को नहीं पता होता था कि वो कौन है। अच्छा। लेकिन इमरान खान की पिक आती है, वो कहता है मामा दिस इज माई लीडर। अच्छा अच्छा। तो अब उसमें मैं क्या करूँ? मेरे लिए वो छोटा फरिश्ता है, वो जिसको सपोर्ट करता है, इट्स मीन वो ठीक है। मतलब आप बच्चे की वजह से? बच्चे की वजह से नहीं, अच्छा। मैं खुद की वजह से भी कह रही हूँ, लेकिन मैंने आपको एक मिसाल दी है कि छोटे बच्चों के सियासत से कोई लेना देना नहीं है। उनको ना नवाज शरीफ का है, ना इमरान खान का है। और मरियम साहिबा तो खुद भी एक उनकी खातून है, बात ना उनको करें, सपोर्ट नहीं करती उनकी हैं, बात बिल्कुल वो ना नहीं करें। पसंद? मैं बात ही नहीं करना चाह रही। उनकी बात ही नहीं करना चाह रही जी, मरियम साहिबा की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। 2018 में किसको वोट दिया जी? पीटीआई को। पीटीआई को। और इस बार देना है वोट या नहीं देना? इंशाल्लाह ज़रूर। किसको वोट देंगी? पीटीआई को। क्या वजह है? सच्चे के हैं। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब सच्चे नहीं लग रहे आपको? अगर सच्चे होते तो वापस पहले ही आ जाते, अब क्यों आए? और हो सकता है मरियम साहिबा वज़ीर आज़म बन जाए कल को, वो भी नहीं? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको कोई उम्मीद नहीं नून लीग से? लाहौर में वो मुझे कहते पहले भी हैं, नहीं थी, अब क्या हो नहीं? वो कहते हैं लाहौर में बहुत काम करवाया है। क्या काम है? सड़कें। वो कहते हैं ऑरेंज लाइन बनाई। ऑरेंज लाइन खानी है? हाँ, खानी तो नहीं ना ऑरेंज लाइन। मुझे ये बताएं, ऑरेंज लाइन का मकसद क्या है? मतलब रोजगार नहीं दिया उन्होंने? रोजगार दें और महंगाई कम करें, ये सब काम हुए हैं उनके। सही। इनमें से कोई भी मेरे ख्याल में कोई काम नहीं हुआ इनका। और जो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला कहते हैं, उनकी खिदमत अच्छी लगी? ये देखें, खादमे आला के काम अच्छा, आपके सामने ही है। सही सही सही, मैं सही, तो सही। कहीं और जाई। ठीक है, आप किसको वोट देंगी जी? हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? आप इनकी राय से इत्तेफाक नहीं करते? हम दोस्त हैं। अच्छा, पक्के दोस्त हैं। तो लड़ाई नहीं होती इस बात पे? नहीं। तो क्या वजह है कि आपको नवाज शरीफ साहब बेहतर लग रहे नवाज हैं? शरीफ साहब माशाल्लाह, ना महंगाई, उनके दौर में महंगाई भी नहीं रही है जी। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा दौर है। हाँ। जब से वो ज़ाहिरी बात है गए हैं इधर से, तो महंगाई भी आ गई। इमरान खान साहब आए हैं, अच्छा। तो महंगाई इतनी हो गई, जी, तो जी, हम जी। तो उसको कभी वोट नहीं करेंगे। तो अब इनके
बेटे जो है वो पीटीआई की तरफ है। अच्छा, बेटे आपकी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मेरा भतीजा है लेकिन अच्छा। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को ही वोट देंगे, मरियम नवाज को देंगे। अच्छा, और उनका वापस आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं मिल रही, मियां साहब अकेले रूल कर रहे हैं, तो उससे मसला क्यों नहीं मिल रही? मिल रही है। मिल रही है। हम तो जगह जगह तो रूल वही कर रहे हैं, पीटीआई बेचारे को तो रूल करने को ही नहीं दे रहे। अच्छा, तो बेचारे जगह जगह आप देखें, हर दूसरे घर में नवाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी का जल वो कहते हैं 2018 में हमारे साथ ये हो रहा था कि हमें जेल में डाल दिया, खुद इलेक्शन लड़ लिया। ऐसा ही हुआ है? ऐसा ही हुआ तो अब ये तो सब जानते हैं। ऐसा कब हुआ? मुझे मियां साहब जेल में थे ना 18 के? मियां साहब जेल में थे तो डील करके भाग गए ना। अच्छा, वापस आए, अब फिर पीटीआई की गवर्नमेंट में गए यहाँ से? मुझे बताएं, पीटीआई ने अगर इमरान वो बीमार थे, उन्होंने खुद ही भेजा है। अच्छा, अब उन पे इल्जाम लगा रहे हैं ये भगोड़ा है, ये है वो। कितने दिनों से इमरान खान भी जेल में है। जी। एक भी न्यूज में आया कि वो बीमार है, उसको हार्ट की तकलीफ है या उसके प्लेटलेट्स गिर गए या क्या कुछ हो गया। सही, अल्लाह का शुक्र है गुजार रहे हैं। तो ये कह रही थी मरियम साहिबा का नाम भी ना लीजिए। आपको क्या लगता है कि वो कल को अगर वजीर आजम बनती हैं तो कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। दो दोस्त हैं और एक पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और एक नून लीग को। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। पक्के दोस्त हैं, लेकिन ये पीटीआई है, मैं शेर हूं। NA 128 में नाज़रीन हम मौजूद हैं। एक ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मजीद लोगों की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि सलमान अकरम राजा या ओन चौधरी किसको वोट कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया 2018 में? हमने शेर को दी। शेर को। और इस बार किसको वोट देंगे? हम शेर को ही देंगे। मतलब राय नहीं बदली, क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि वो महंगाई कम थी, इंशाल्लाह वो आएगा दोबारा। और तहरीक इंसाफ के दावे सही नहीं लगते पीटीआई के? नहीं सर, वो तो असरार था, जो आता था मुंह में बोलता जा रहा था। लेकिन इस हल्के में तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब की है, उसके लीडर ओन चौधरी खड़े हुए हैं, नून लीग के नहीं हैं। तो अगर नून लीग कहे कि उनको सपोर्ट करना है तो करेंगे आप? जी हाँ। नवाज शरीफ साहब पे एतमाद है? जी हाँ। और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने वो भी सही थे? सही। शहबाज शरीफ साहब भी सही थे, नवाज शरीफ साहब भी सही थे। आप किसको वोट देंगे? बता दें। नहीं बताना, किसको वोट देंगे? भाईजान पीटीआई को ही वोट। पीटीआई को। और 18 में दिया था वोट? यार मैं अभी लीगल हूँ। अच्छा, अभी। और क्या वजह है, मतलब क्या अच्छा लगा पीटीआई के अंदर? यार कम से कम एहसास तो है बाकी लोगों को, यहाँ पे कोई नहीं। मतलब काम करने वाले लग रहे हैं आपको, लेकिन लाहौर में तो PMLN क्लेम करती है कि हमने हमारा जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक चल रहे हैं, मेट्रो बस चल रही है, ऑरेंज ट्रेन चल रही है। तो बेशक चल रही है इस तरह, तो फिर काफ़ी खान के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा। उसने डैम का इनिशिएशन लिया, वो भी चल रहा है। उसने शौकत खाना बनाया, अभी तक चल रहा है। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब से उम्मीद नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ साहब से उम्मीद नहीं है जी। आगे चलते हैं, आए जी। किसको वोट देंगे जी? पीटीआई। 2018 में किसको वोट दिया? पीटीआई। और पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या ऐसी लगी, ज़िंदगी में क्या चेंज आया कि आपने कहा कि इन्हीं को वोट देना दोबारा? पीटीआई की ये लगी है कि उनके जो काम मुखैर काम है ना वो नहीं बोलते। मैं 3 बार मैं अस्पताल दाखिल हुआ, कोई पैसा नहीं, मेरी बेगम मेरे बच्चे। सेहत कार्ड मतलब? सेहत कार्ड का फ़ायदा हुआ। दूसरा जो पनाह गाहें, ये जो लंगर खाने खोले हैं, ये जो तालीम पर काम किया है, मैं उसको नहीं बोलता। नवाज शरीफ साहब कहते हैं सड़कें बनाई, एटमी धमाके किए, इसके अलावा हमने यहाँ पर जो सेहत कार्ड पीटीआई क्लेम करती है ये पहले हमने दिया था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, बगैर वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का ही। और नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई कमेंट्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे जी? 2024 का इलेक्शन आने वाला है एक हफ्ते बाद। सर इमरान खान। इमरान खान को। क्या वजह इसकी? सर बंदा किरदार का अच्छा है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब नहीं अच्छे लगे आपको? वो कहते हैं तरक्याती काम। सर गल है कि साढ़े मुसलमानों की एक तारीख है। हाँ। किसी ना हमेशा गैर मुसलमान के अगे मुसलमान डट के खलो गया है। नवाज शरीफ ने हमेशा उनके प्यार ही फड़े ने लोगों। अच्छा। हाँ जी, इस बात ना ये दिलों तो लै गया लोगों के विचों। अच्छा। हाँ जी। और मुसलमान की एक गैरत होती है, इन्हें जो मुसलमानों की गैरत कोई नहीं है और कुछ नहीं। अच्छा। तो पंजाब में जो उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया था पीटीआई ने, वो लोग तो बड़ी तनकीद करते हैं कि गलत काम किया था। आपको सही लगा वो? हाँ मुझे अच्छा लगा। जो फैसला करने ठीक लगेगा? नहीं, जो फैसला नहीं सर। जो फैसला नहीं सर। अच्छा। जो में तो बहुत कुछ आ जाता है। सही। वो कल को कहेंगे मुल्क भेज देंगे, ये तो फैसला अच्छा ना हो। नवाज शरीफ साहब वापस आके कह रहे हैं कि सुनहरी दौर फिर से शुरू होगा। सर वो सिर्फ ख्याली बातें हैं सर। सुनहरी दौर ऐसा शुरू होगा कि हम बैठे होंगे
हमारे सर पे जूते पड़ रहे होंगे। अच्छा। ठीक है, और हमें कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है। अब भी सर हमें कोई पूछने वाला नहीं। हम मुसलमानों को इतने जूते पड़ रहे हैं कि सारे मुसलमान खामोश होकर देख रहे हैं, तो वो काफिर मार रहे हैं और हम बैकेट सह के खा रहे हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं कि यही नवाज शरीफ हमारा साहब की हमारे वापसी मुल्क से का भी होने वाला है। कोई चीज़ बदलने नहीं वाली। उसकी वजह यह है कि जो दावे और वादे होते हैं वो पूरे नहीं होते उनके। आगे चलते हैं जी। मैं आप किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। पीटीआई वाले यहाँ पर इतने बड़े नंबर में खड़े हुए हैं, क्या वजह है कि ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे? नून लीग को देंगे। क्या किया ऐसा शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की हुकूमत? कुछ भी नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद। अच्छा, इस हल्के के अंदर पिछले दोनों इलेक्शन नून लीग हार गई थी। इस बार आपको लगता है जीतेंगे यहाँ से? जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन यहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी खड़े हैं, तो ओन चौधरी को भी जीतना चाहिए। हाँ, तो जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। वो पहले वैसे पीटीआई के खान साहब के साथ थे। वो नाल शेर का नवाज शरीफ का अच्छा पोस्टर लगा हुआ, लाजमी जीतेगा। तो ये नौजवान दोस्त हमारी बात क्यों नहीं मानते जब आप ये बात करते हैं? नहीं, वो तो वैसे नहीं मानते होंगे, लेकिन हमें तो नहीं। शेर जीतेगा। अच्छा, शेर जीतेगा जी। कौन जीतेगा? खान साहब। शेर हारेगा? शेर। कौन जीतेगा? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई जीतना जीतना तो आपको भी पता किसने है, ये तो हमें सभी को पता किसने जीतना है। अच्छा, डील होके आई हुई है, जीता, लेकिन जीतेगा तो नवाज शरीफ, लेकिन वोट पीटीआई का। वोट पीटीआई का। आप किसको वोट देंगे? खान साहब। खान साहब। हाँ जी। ठीक है जी। ज़्यादा यहाँ पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट लग रही है। आगे चलते हैं जी। सर सलाम। सर किसको वोट दिया 2018 में? वोट यार हम 2018 में भी हमने पीटीआई को दिया था, तो अभी भी इंशाल्लाह इस बार भी पीटीआई को देंगे। आपका वोट इधर का ही है? हमारा वोट इधर का ही है। नहीं तो ऐसी क्या उन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज आया जो आपने कहा कि मैंने इसी को वोट देना दोबारा? सबसे बड़ी चेंजिंग ये है कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर अगर आप देखें तो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो इमरान खान ने ही किया है, पीटीआई ने किया है। अच्छा। लाइक दिस आप चेक कर लें, ये जो उन्होंने पनाहगाहें बनाई किसके लिए बनाई? गरीबों के लिए। सेहत कार्ड बनाया किसके लिए? गरीबों के लिए। इसमें कोई बहुत अमीर आदमी तो उससे अपना जो है ट्रीटमेंट नहीं करवाता, गरीब लोगों के लिए। और उसके बाद उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, वो किसके लिए? उसके बाद उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, किसके लिए? लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि सियासी कल्चर बर्बाद कर दिया, गालम गलोच ले आए, हर किसी को लिफाफा और चोर कहना शुरू कर दिया। तो ये नुकसान नहीं हुआ? ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो 100% ऐसे ही है। आप चाइना में जाके विजिट करें तो वो लोगों ने, हम यहाँ पे लेके बैठ जाते हैं जी, उन्होंने मोटरवे बनाया। और भाई चाइना विजिट जाके करो, हर रोड ही उनकी मोटरवे है। अच्छा। और दूसरी इन लोगों को आप, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जी हमने बनाया, भाई आपने अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। ये जो गवर्नमेंट एक बंदा कोई माचिस की डिबिया भी लेता है उस पर भी टैक्स पे करता है। तो फिर लंगर खाने की तारीफ तो लंगर जेब से बनाएंगे? नहीं, लंगर खाना जेब से बनाए या नहीं, लेकिन उसका अल्टीमेटली तो गरीबों को ही फायदा है ना। जो गरीब बंदा है, अमीर बंदा तो मोटरवे है उस पर तो अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, लेकिन जो पनाहगाह है वहाँ पे तो गरीब बंदा ही जाएगा ना। तो इस बार हुकूमत बंदी किसकी देख रहे हैं? इंशाल्लाह हुकूमत अगर मेरिट पे बने, बबर शेर को आज बाहर करें तो इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। बल्ला तो है ही नहीं, तो कैसे हुकूमत बनेगी? हुकूमत बने ना बने, लेकिन एक कभी तो हालात चेंज होंगे ना, एनवायरनमेंट कभी तो चेंज होगी ना। लेकिन उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह बल्ले की हुकूमत बन सकती है। अगर 14 साल मुशर्रफ को जो इधर पाकिस्तान में उतरने नहीं दे रहा था, ठीक है जी, उसको अगर 14 साल के बाद वो बना सकता है, 4 दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकता है, तो खान नहीं बन सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की अगर वापसी जिला वतनी के बाद हो सकती है तो फिर पीटीआई के लिए भी रास्ता खुल सकता है। शुक्रिया। आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को? ये सब तो बल्ले वाले हैं, तो आप शेर वाले कैसे? जमहूरियत है, सबका अपना दिल चॉइस है। ऐसी क्या चीज़ आपने देखी जो आपको लगा कि शेर की हुकूमत होनी चाहिए? आप देख लें, आप तकरीबन मेरे ख्याल से 92 से 90 से उनकी हुकूमत चल रही थी। जब भी हुकूमत आई है उन्होंने गरीबों को फ़ायदा पहुँचाया है। अच्छा। महंगाई नीचे आई है, बहुत से ऐसे और बहुत से काम उन्होंने ऐसे किए हैं गरीबों के लिए जो आज भी बस इधर आ चल रहे हैं। और हमारे मुल्क में महंगाई जब भी हमेशा जब भी तो तोड़ा था, इन्होंने तोड़ा आगे। लेकिन लोग बहुत से काम किया उन्होंने, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई उन्होंने, हॉस्पिटल ऐसे बनाए, और मेडिसिन हर दौर में उनकी दवा फ्री होती थी। लोग कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ी और सिर्फ शेर अकेला भाग रहा है। देखिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब वो 2018 के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले नवाज शरीफ को उन्होंने अंदर करवाया। क्यों करवाया था? इमरान खान के लिए गवर्नमेंट लड़ने के लिए। जब वो इमरान खान इलेक्शन जीता तो नवाज शरीफ अंदर था। बिल्कुल। आज वही डिस्ट्रक्शन उसके खिलाफ आई हुई है कि आज नवाज शरीफ बाहर है तो इमरान खान अंदर रहेगा। मतलब ये अब इसका मतलब ये तो नहीं लगा हमने उसको अंदर किया है। जिन्होंने किया उनसे ये बातें करें ना, तो जिन लोगों ने किया है, जो जिन लोगों का मामले, हमारे तो मामले, हमने तो वोट डालने जाके, हमारा हक है वोट डालना सिर्फ। तो इलेक्शन शफाफ होता दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह ताला शफाफ ही होगा जी। अच्छा। हाँ जी, 2018 की तरह? 2018 की तरह? हाँ जी, 2018 की तरह ही होगा, समझ लो 2018 की तरह ही होगा।
NA 128 में हम मौजूद हैं। एक ब्रेक यहाँ पे शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। लाहौर के इलाके 128 में हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में, और मज़ीद लोगों की राय यहाँ पे जानते हैं कि किसको वोट देंगे और क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट दिया 2018 में? 2018 में इमरान खान। और इस बार किसको देंगे? इस बार तहरीक लब्बैक। तहरीक लब्बैक को। 2018 में वोट तो खान साहब को दिया था। आप जो हमारा हल्का है 128 जहाँ पर सलमान अकरम राजा खड़ा हुआ है, तो आप वोट इसी हल्के में रहोगे तो आप ही वोट मेरा खान साहब को देना। उनको ही देना है? उनको ही देना। और अगर वो जीतने के बाद किसी और जमात में शामिल हो गए फिर क्या करेंगे आप? उसने हल्फ उठाया हुआ है। उसने हल्फ उठाया। यकीन है? यकीन है हमें। अच्छा। क्योंकि खान साहब का सच्चा सिपाही है, उस पर यकीन है कि वो जीतेगा और अच्छा। इधर वो देखेगा नहीं वो। तो इधर ऑन चौधरी भी खड़े हैं, वो नहीं अच्छे लगे? हम तो पक्का मैं तो खान को दिल में फंसा है, बस खान साहब को वोट देना। हाँ जी। और नवाज शरीफ साहब के काम प्रोजेक्ट्स 2013 के बाद या कुछ भी, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, कुछ पसंद नहीं आया? खान नवाज शरीफ तो वो चोरी है, पैसा वैसा कमा के फिर बाहर भाग जाता है, फिर जाके फिर बाहर जाने से गिला है? बस बाहर जाने से गिला है। ठीक है ठीक है। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। जी पीटीआई वाले हैं सारे। आप किसको वोट देंगे? मैं पीटीआई को वोट दूंगा क्योंकि हम जमहूरियत पसंद हैं और हम जमहूरियत की सपोर्ट करते हैं। इसके लिए अभी मैं इमरान खान के साथ हूँ, इमरान खान को वोट दूंगा। मैं सिंध से हूँ। 2018 में जिस तरह से कदगन लगी थी जमहूरियत पे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, फिर भी आप उन्हीं को सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैं उस टाइम उसका सपोर्ट नहीं था क्योंकि हम जमहूरियत के सपोर्टर हैं। हम इमरान खान के नहीं सपोर्टर, हम जमहूरियत के सपोर्टर हैं। जो जमहूरियत की सपोर्ट करेगा उनके साथ है। तो पीपल्स पार्टी भी सिंध में बड़ा पावर शो करती रही है, तो ये सपोर्ट नहीं करते आप? पावर शो करना ये जमहूरियत नहीं है। अच्छा। आप देखें, आप किसी को पैसे देकर बुलाना ये जमहूरियत नहीं है। अच्छा। कोई अपने दिल से आए ये जमहूरियत है। सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पैसे दे के चला रहे हैं क्या? मतलब कोई ना कोई जेन्युइन वोट तो होगा उनका भी ना? लेकिन आप एक वडेरे हैं, एक वडेरे हैं। आप देखें ना, आप उनकी अंडर काम करते हैं। वहाँ पर सिंध के लोग, जो सिंध की मैसेज है, लोकल मैसेज है ना, वो उनकी ज़मीनों के नीचे उनके काम करती हैं। तो वो उनके जो उनको धमकियां देकर उनके घरों में गिर कर ये जो है ना ये वोट लेते हैं। बिलावल साहब के आने से सोच तब्दील नहीं हुई पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो जमायतें हैं वो एक ही सिक्के में दो पासे हैं, तो कोई भी चेंजिंग नहीं है। ये उसकी चेंज सेम ही है। नौजवानों की राय तो नाजरीन हम जानते रहते हैं, लेकिन ज़रा सीनियर सिटीजन से भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे। आप किसको वोट दे रहे हैं? मैं वोट किसी को भी नहीं दे रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सही और सच्चाई का साथ दें। सर हम आपके पास आए इसलिए कि आप सच्ची बात करें। एक हुकूमत के पीछे लग गए हैं तो बस सारे चैनल्स पे एक ही नाम, इमरान खान का नाम लिया आप। ये आप नाम ले रहे हैं तो जा रहा है। ये तो कोई नहीं रोक रहा है। आप ये नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट कि वी आर विद इमरान खान, वी आर नॉट विद नवाज शरीफ, नॉट विद जरदारी। बस हमें कोई पैट्रियट चाहिए। अच्छा। अब जो पाकिस्तान के लिए काम करे, अवाम के लिए काम करे, अवाम के लिए कुछ। और वो कौन है? इमरान खान। इसको वोट देंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात है ना कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए। अच्छा। और फेयर होता दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि अब मुल्क अच्छे ट्रैक पर जा रहा है। पीटीआई गिला कर रही है कि स्पेस नहीं है, बल्ले का निशान नहीं है। जब पीटीआई आई थी तब उनके लिए सब कुछ बेहतर था। तब वो कहते थे कि इलेक्शन भी फेयर हुए हैं, हर चीज़ फेयर हुई है। अब जब उनकी फेवर में नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई इलेक्शन अब फेयर नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि 9 मई करके बहुत बड़ी गलती की, उसके बाद से पार्टी का बहरान शुरू हुआ? उन्होंने कहा जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है। उन्होंने उसको क्रॉस किया तो अपने मुल्क की सलामती को। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब को अगर मैंडेट मिलता है तो आपको लगता है कि 2013 के जो दावे हैं वो दोबारा वो करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नवाज शरीफ को भी नहीं मिलना चाहिए। अच्छा। अब अगर इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ आया, उसके ऊपर केसेस थे, उसको एक दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया जी, तो मेरे ख्याल में उसको जाना चाहिए था। तो ये इनकी खुशकिस्मती थी कि खुशकिस्मती। अच्छा ठीक है। आप क्या कहते हैं, क्या था ये नवाज शरीफ साहब की वापसी, अचानक से मैदान में आना और अब वज़ीर आज़म? हम तो ये कहते हैं क्या खान साहब अगर एक साइन करें ना तो वो बाहर जा सकता है। वो बाहर जाना पसंद नहीं करना है, वो अपने मुल्क में मरना पसंद कर रहा है, वो बाहर जाना नहीं पसंद। जो अपना सब कुछ बेच के अपने मुल्क में ले आया, तो हमारी भी यही इनसे दुआ है को सपोर्ट करेंगे। हाँ, क्या इन चोरों का भी जो हिसाब होना, जैसे खान का हिसाब वो दे रहा है ना, तो इन चोरों का भी ऐसे हिसाब हो। और शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमने पंजाब की तकदीर बदल दी। आप तकदीर क्या बदल दी? वो भाई लंदन में जाके खुद रोड भाग के पार करता है जैसे गरीब। यहाँ भी वो ऐसे ही घूमे ना जैसे हम घूम रहे हैं, तो पता लगे उनको। हाँ। मतलब होता क्या है, आप गुरबत की कोई परफॉर्मेंस, कोई चीज़ हमें तो भाई कोई काफ़ी लंबा बनाया उन्होंने, उसमें काफ़ी हमें तो ये
हम ये कहना चाहते हैं जो हमारा गरीब का सपोर्टर होगा ना हम उसके सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फिल वक्त कौन है गरीब का सपोर्टर? वो है खान साहब। खान साहब हैं जी। आप क्या समझते हैं, किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। आप किसको वोट देंगे? पीटीआई को। आप? इमरान खान। तो आप बताएं क्या वजह? इमरान खान उनको वोट देने की वजह यही है कि वो ट्रुथ बयान किया उन्होंने पूरी कौम के सामने। सही। सच्चाई को सामने लाया वो, और सच्चाई से और ब्रेवरी, और उनको ब्रेवरी की सज़ा मिल रही है। ये जो उनको सज़ा मिल रही है वो उनकी ब्रेवरी की वजह से ही उनको वो आज वो जेल में है। सही सही सही। बिहाइंड दी बार्स। ठीक है ठीक है ठीक है। आप किसको वोट देंगे जी? इमरान खान को सर। 2018 में दिया था वोट? जी जी, उसी को दिया था। इमरान खान को दिया। तो क्या कोई परफॉर्मेंस ऐसी लगी उनकी जो आपको लगा कि यार इसके बाद भी उन्हीं को वोट देना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें इमरान खान से पूरा उम्मीद है। ठीक है, जिस तरह इमरान खान ने लोगों के सर फख्र से बुलंद किया है ना, हाँ जी, तो उनको पता है कि यार पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। लोग हमारे शहबाज शरीफ भी आए, नवाज शरीफ भी आए, सारे आए। तो नून लीग ने भी बताया कि वोट को इज्जत दो, वो नहीं सही लगा? उन्होंने सिर्फ बताया कि वोट को इज्जत दो। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि यार हम इज्जत देते हैं वोट को, तो अपनी जायदाद इधर पाकिस्तान में लेके आए ना। क्यों मुल्क के लिए करते हैं ना, तो सारा सब कुछ बेच दे पाकिस्तान की खातिर। इमरान खान के कोई जायदाद नहीं है किसी मुल्क में। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान में भी उसके जायदाद ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने पंजाब पे लगाया था, उस्मान बुज़दार हो गए या और लोग, तो वो ठीक लगे थे आपको? नहीं, कोई हमें ठीक नहीं। हमें अगर सिर्फ वो ठीक ही नहीं लगे तो फिर आप फिर भी उन्हीं को वोट देंगे? हम सिर्फ इमरान खान को वोट दें। अच्छा अच्छा, मतलब आप उनको देख रहे हैं हल्के की सियासत से आपका सरोकार ही नहीं? जी बिल्कुल। ये नाजरीन देखिए कि हल्के के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है वो इतनी रेलेवेंट नहीं रहती जब आप नेशनल स्टेज पे डिबेट को ले आते हैं। और यही उनका भी कहना है कि अगर पार्टी के लीडर जो है उसको देख के वोट देना, हल्के में हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं। क्या है, आगे चलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? तलहा। तलहा साहब, किसको वोट दे रहे हैं? हम किसी को भी नहीं। पहले कभी वोट दिया 2018 में? नहीं, वोट था नहीं उस वक्त। क्या वजह थी? उसकी वजह ये है मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा। तो कश्मीर के इलेक्शन चूँकि आपको पता है कि फ़र्क होता है टाइम का। बिल्कुल। तो टाइम पीरियड के फ़र्क की वजह से तो नौजवानों की एक बड़ी तादाद इस वक्त पीटीआई वर्सेस नून लीग के डिबेट में पड़ी हुई है। आप इससे कैसे बाहर हैं? हम इससे कैसे बाहर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पीटीआई आउट ऑफ द रेस हो गई है। अच्छा। अब चूँकि है नहीं, तो नून लीग बमुकाबला नून लीग ही है पंजाब के अंदर, खुसूसन हमारे लाहौर के अंदर। सही। आप 128 में या 130 में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको नून लीग के अलावा किसी के बैनर्स नज़र नहीं आता है। जी जी। मिली मुस्लिम लीग के नज़र तो आते हैं, लेकिन वो फिर उनका जो है जी जी वोट वो ना होने के बराबर। तो मतलब आप वोट नहीं कास्ट करेंगे? नहीं। और आपको इस पार्लिमानी निज़ाम से या इलेक्शन के सिस्टम से इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप बॉयकॉट कर रहे हैं? हाँ, मुझे इंटरेस्ट इतना खास है नहीं। सही। क्योंकि मुझे कुछ सिस्टम डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में वो कौन सी शख्सियत है जो आपकी एक आइडियल रियासत बना सके? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? मजहबी पार्टीज़ भी नहीं? कोई भी नहीं? जमात इस्लामी भी नहीं? नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तलहा साहब, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो एजेंट फॉर चेंज बन सके, इसीलिए वो बॉयकॉट करेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन है कि नन ऑफ दी अबव जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होता है, ये वो ओपिनियन थी कि किसी भी पार्टी को हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस निज़ाम में किसी पार्टी से उम्मीद नहीं है। तो नाज़रीन, NA 128 में आज हम मौजूद थे और यहाँ पर जो डोमिनेंट राय है वो सलमान अकरम राजा साहब के हक़ में दिखाई दे रही है। और लगता यही है कि ओन चौधरी साहब जो कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, उनके लिए यहाँ से जीतना और लीड हासिल करना इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। उसकी वजह ये है कि ये वो हल्का है जो 2013 में भी जिसने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को फ़तह दिलवाई थी, 2018 में भी यही सूरत हाल थी। तो इस बार यहाँ से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के अलावा किसी और पार्टी के मेंबर का डोमिनेट करना बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है। जमहूर का मंशूर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।